नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी चौधरी। मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के वफादार नेताओं में से एक माने जाते हैं। यहां हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है। 12 जुलाई 1942 को दलित संपत्ति मपन्ना खड़गे और सबब्बा के घर एक बालक का जन्म हुआ और इसका नाम पड़ा मपन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने हैदराबाद के निजाम की रियासत में आने वाले बीदर जिले के बराबट्टी में जन्म लिया। मौजूदा वक्त में ये जगह कर्नाटक में आती है। कहा जाता है कि गरीब और दलित परिवार से आने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं रखी। गुलबर्गा के नूतन विद्यालय से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने यहीं के सरकारी कॉलेज से कला के स्नातक की पढ़ाई की। उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट लेकर आया गुलबर्गा का सेठ शंकरलाल लाहौटी लॉ कॉलेज। यहाँ से उन्होंने कानून की डिग्री ली और इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने इस करियर की शुरुआत न्यायमूर्ति शिवराज पाटिल की सरपरस्ती में की। शायद एक ऐसे तबके से आने के बाद उन्हें पता था कि दबा कुचला जाना कैसा होता है, इसलिए उन्होंने अपने कानूनी करियर की शुरुआत में श्रमिक संघों के मुकदमों को तवज्जो दी और इन मुकदमों में जीत दर्ज की। यही वजह रही कि श्रम मामलों और कानून में उनकी काबिलियत की वजह से मनमोहन सिंह सरकार में उन्हें श्रम मंत्री का पद दिया गया। मौजूदा वक्त में 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में कांग्रेस के नेता विपक्ष हैं। साल 2021 की शुरुआत में गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से विदाई के बाद आला कमान ने उन्हें ये पद सौंपा था। लंबे वक्त से कर्नाटक की राजनीति में सक्रिय और मजबूत नेता खड़गे की इस राजनीति करियर की नींव उनके कॉलेज के दिनों से ही पड़ गई थी। खड़गे ने अपने राजनीतिक जीवन का आगाज एक छात्र संघ के नेता के तौर पर किया था। गुलबर्गा के सरकारी कॉलेज में उन्हें छात्र संघ महासचिव के पद पर जीत हासिल हुई थी। इसके बाद से तो वह नेतृत्व करने की पोजीशन में रम गए। साल 1969 एमएसके मिल्स एम्प्लॉय यूनियन के कानून सलाहकार खड़गे संयुक्त मजदूर संघ के एक प्रभावशाली और दमदार श्रमिक संघ नेता बनकर उभरे। उन्होंने मजदूरों के हकों की लड़ाई के कई आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। इसी के साथ उनकी राजनीतिक पहचान गहरी होती गई। साल 1969 मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और गुलबर्गा सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। इसके बाद वे कर्नाटक की राजनीति में उनके सितारे चमकते देर नहीं लगी। साफ और बगैर विवादों वाले इस दलित युवा को कांग्रेस ने दक्षिण राज्य कर्नाटक में हाथों हाथ लिया। 1972 के बाद उन्होंने साल 2009 तक विधानसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाई। जब खड़गे गुलबर्गा से सांसद थे तब उन्हें 2 बार साल 2009 से 2019 में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता होने का गौरव मिला। कांग्रेस के आला कमान का उन पर भरोसा ही था जो साल 2019 में बीजेपी के उमेश जाधव से हारने के बाद भी उन्हें सक्रिय भूमिका सौंपी गई। पार्टी ने उनके लिए राज्यसभा से राय बनाई। साल 12 जून 2020 को कर्नाटक से वो राज्यसभा के निर्विरोध निर्वाचित हुए तो पार्टी आला नकमान ने 12 फरवरी 2021 को उन्हें राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी पसंद बनाया। ऐसा नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे राजनीति में आने के बाद समाज कल्याण और कमजोर लोगों के लिए लड़ना भूल गए हों। यही वजह है कि साल 1972 का चुनाव लड़ने के बाद उन्हें साल 1973 में उन्हें चुंगी उन्मूलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त बनाया गया था। ये समिति कर्नाटक राज्य में नगर पालिका और नागरिक न्यायकों की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए लाई गई थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन देवराज उर्स सरकार ने कई बिंदुओं पर चुंगी की लेवी को खत्म कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ विवा न्यूज।